जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। जर्मनी का हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है, बेहतरीन निज़ाम है और यहाँ पे आवाम को सारी सहूलतें जो है वो दी जाती हैं। गवर्नमेंट फंडिंग करती है और डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो चलाती हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बताएँगे कि यहाँ का जर्मनी का हेल्थ सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। जर्मनी में 2 तरह की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो वर्क करती हैं। एक GKV कहते हैं, जनरल क्रंकनफज़िcherung। आमतौर पे हर बंदे को यहाँ पे करवानी ज़रूरी होती है। उसके बिना आप जॉब नहीं कर सकते, आप कोई भी जो है वो काम नहीं कर सकते। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ की। आपको जनरल फ़ज़िcherung जो है वो ज़रूर करवानी पड़ती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो अपनी प्राइवेट फ़ज़िcherung जो है वो भी करवा सकते हैं। PKV प्रीवाट क्रंकनफज़िcherung कहते हैं इसको, वो भी करवा सकते हैं। उसमें जो निजी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, एक्चुअली जो है वो उसको कवर करती हैं और उसमें सेहत के जो है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है, जनरल क्रंकनफज़िcherung जो है, उसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। जो लोग ज़्यादा सैलरी नहीं कमाते, यहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, उन लोगों के लिए ये जनरल फ़ज़िcherung होती है। लेकिन जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनके लिए ये प्राइवेट फ़ज़िcherung होती है, इंश्योरेंस। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो हेल्थ की फंडिंग या बजट के मुतल्लिक है। गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनी, वो भी फंडिंग करती हैं ताकि जो हेल्थ के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है या रिसर्च की ज़रूरत है उस पे काम हो सके और ऐसी बीमारियां जिनका अभी तक इलाज मुमकिन नहीं है उसमें सर्च कर सकें। और उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग करती है और बजट में बहुत सारे पैसे जो हैं वो रखे जाते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। और ये एक्चुअली आवाम के लिए, ये हर बंदे के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई इलाज दरियाफ़्त होगा तो उसका फ़ायदा जो है वो पूरी दुनिया को होता है। जैसे कोरोना में सबसे पहले जो वैक्सीन थी वो जर्मनी में तैयार की और फिर बाद में वो और बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे रशिया हो गया, जैसे चाइना हो गया, उन्होंने भी ये वैक्सीन तैयार की। लेकिन सबसे पहले जो वैक्सीन है वो जर्मनी में तैयार हुई और उसका फ़ायदा जो है वो बाद में पूरी दुनिया को हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जानें बचीं और ये फंडिंग जो है वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी होती है और जर्मनी में गवर्नमेंट और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो इसको फंडिंग करती हैं। इसके बाद आता है जी जर्मनी में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है। जर्मनी में हर बंदे को एक फैमिली डॉक्टर्स के पास रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके मुतल्लिक जो है वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जो है वो जा सके। हाउस आर्ट्स कहते हैं उसको यहाँ जर्मन ज़ुबान में, वो उसके पास जाता है। जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह की जो बीमारियां हैं। और ये ज़रूरी होता है, यहाँ पे सिस्टम है जी कि अगर आप बीमारी की वजह से काम पे नहीं आ सकते तो आप लोगों को वो सर्टिफिकेट देना होगा, वो प्रूफ देना होगा कि आप बीमार हैं। और ये प्रूफ जो है वो आपका यहाँ पे फैमिली डॉक्टर जो है वो लिख के देता है। पहले ये पर्ची सिस्टम था लेकिन अभी कुछ देर से ये ऑनलाइन भी हो गया है। ऑनलाइन भी जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी कंपनी को ये सेंड कर देते हैं कि ये बंदा जो है वो मिनिमम जो है वो 3 डेज़ के लिए होता है। ये मैक्सिमम जो है वो डॉक्टर आपको चेक करते हैं कि कब आप काम करने के लिए अवेलेबल हैं। तो इस तरह ये सिस्टम चलता है। ऐसी बीमारियां जहां पे आप वो फैमिली डॉक्टर जो है वो आपका इलाज नहीं कर सकता तो वो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रिकमेंड करता है। आप वहां पे जाके अपना चेकअप करवाते हैं, आपका वहां पे इलाज होता है। और ये सारी चीज़ें भी जो हैं अमूमन आपकी जनरल फ़ज़िcherung जो है या आपकी जो प्राइवेट फ़ज़िcherung है वो कवर करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। कुछ कंडीशन में अगर आपको सीरियस कोई बीमारी है जिसका ऑपरेशन या जिसका इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो उस सूरत में आपको कुछ जो है वो पे करना पड़ सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है वो जो जनरल फ़ज़िcherung है और प्राइवेट फ़ज़िcherung है ये दोनों जो है वो इसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स भी इसी में आती हैं। मोस्टली जो है वो इंश्योरेंस उनको कवर करती है लेकिन कुछ आपको पे करना पड़ सकता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल जो है वो फ्री हैं मेडिसिन्स, कुछ पे करना पड़ सकता है। लेकिन जो बच्चे हैं 18 साल से छोटे उनके लिए मेडिसिन्स जो हैं वो नॉर्मली फ्री होती हैं यहाँ पे जर्मनी में।
इसके बाद हम बात करेंगे इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं। जर्मनी में इमरजेंसी की सूरत में आपको फौरी तिब्बी इमदाद जो है, ये फ़र्स्ट एड जो है, वो उसके लिए एम्बुलेंसेस और हॉस्पिटल्स जो हैं वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। आप कॉल करें 112 पे तो आपको जो है वो सर्विसेज जो हैं वो मिल सकती हैं। आप अगर कोई भी बीमारी है या सडनली आपको कुछ हुआ है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और इंश्योरेंस जो है वो कवर करती है इसको। सम टाइम ये होता है जी कि आप अगर घर पे बीमार हैं और आप इमरजेंसी में कॉल करते हैं तो डॉक्टर्स वहाँ पे आपको घर पे आके चेक करते हैं, और इस सूरत में कि अगर आपका इलाज जो है वो घर पे नहीं हो सकता तो फिर वो आपको हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं और खुद लेके जाते हैं, वहाँ पे एडमिट करवाते हैं और जो भी आपकी कंडीशन है वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है वो आपका वहाँ पे इलाज शुरू होता है। इसके बाद आता है जी इंश्योरेंस जो है वो आपके कितना जो है वो कवर करती है और कितना आपको खुद से पे करना पड़ता है। जनरली जो है वो जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें छोटे मोटे इलाज जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई सीरियस बीमारी है और जिसमें आप काम भी नहीं कर सकते तो उस सूरत में जॉब सेंटर भी आपकी हेल्प कर सकता है। बिल्स हैं आपके वो पे कर सकता है, लेकिन आपको खुद से पे करना पड़ सकता है। ये एक लिमिट रखी हुई है यहाँ पे कि यहाँ तक जो है वो आपको कोई पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, लेकिन इसके अगर ऊपर जाते हैं तो आपको जो है वो अमाउंट जो है पे करनी पड़ सकती है। लेकिन जो प्राइवेट फ़र्ज़िशरुंग है उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हर बंदा जो है वो प्राइवेट फ़र्ज़िशरुंग रख नहीं सकता। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं प्राइवेट फ़र्ज़िशरुंग रखते हैं, या फिर अगर आप किसी अच्छी जॉब पे हैं तो फिर आप जो है वो प्राइवेट फ़र्ज़िशरुंग या प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो रख सकते हैं। फ़र्ज़िशरुंग एक्चुअली यहाँ का जर्मन वर्ड है, तो इंश्योरेंस इसको कहते हैं, और चूँकि मैं जर्मन में रहता हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है वो वर्ड मेरी ज़ुबान पे आ जाता है। इंश्योरेंस कहते हैं इसको, फ़र्ज़िशरुंग को। ये कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। जर्मनी का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे, और हर वक्त डिफरेंट जो बीमारियाँ हैं उन पे रिसर्च जो है वो होती रहती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो खुद से रिसर्च करती हैं और उसको फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है, या डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी उनको फंडिंग करती है, ताकि बाद में अगर कोई उस बीमारी से रिलेटेड अगर कोई वैक्सीन या टैबलेट्स या कोई ऑपरेशन या इस तरह की चीज़ जो है वो दरियाफ्त होती है तो वो उससे बेनिफिट ले सकें। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है रिसर्च पे। यहाँ पे नई नई जो वैक्सीन या नई नई टैबलेट्स या इलाज के जो डिफरेंट तरीके हैं उनको दरियाफ्त करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है, लेकिन उसके साथ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी फंडिंग करती हैं। बड़ा ज़बरदस्त हेल्थ सिस्टम है यहाँ पे। लोग जो हैं वो पूरी दुनिया से जर्मनी में इलाज के लिए आते हैं अपनी डिफरेंट बीमारियों की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं अगर वो इसको प्रॉपर जो है वो जानते हैं। यहाँ पे आपका डॉक्टर जो है वो साल में या 2 साल के बाद आपका प्रॉपर जो है वो कंप्लीट चेकअप कर सकता है फ्री में। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर है, हाउस आर्ट्स कहते हैं उसको, तो वो कंप्लीट चेकअप करता है आपका, और ये 24 आवर्स पर होता है। वो आपके हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड चेकअप, सारी कंप्लीट जो है वो चेकअप होता है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो आपको एक अपॉइंटमेंट देगा और उस अपॉइंटमेंट पे आपका कंप्लीट चेकअप होगा, और आपको वो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है आपको काम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी को लिख सकते हैं, डॉक्टर आपको लिख के देगा कि ये बंदा जो है इस दिन जो है वो इसका चेकअप है और ये काम पे नहीं आ सकता। और इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, आपके पास कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड है, उसी कार्ड पे सारा सिस्टम चलता है। डॉक्टर के पास जाएं आप, आपका कार्ड जो है वो सबसे पहले मांगेंगे। आपका रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको कार्ड से वो सारा जो है वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो देख सकते हैं, आपने कहाँ पे कौन सा किस बीमारी से रिलेटेड जो है वो इलाज करवाया, और ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं, हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड और प्राइवेट इंश्योरेंस जो है उससे रिलेटेड। प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो आपको खुद से पे करनी पड़ती है। उसमें अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसमें 50% है वो आप खुद पे करते हैं, और जो 50% बच जाता है उसमें से 25% जो है वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो पे करता है, और जो 25% है वो गवर्नमेंट पे करती है आपको। ये इस तरह प्राइवेट इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो इस तरह काम करता है। कंप्लीट जो है वो आपको पे नहीं करना पड़ता प्राइवेट इंश्योरेंस में। मेरे पास अलियांस की इंश्योरेंस है तो कंपनी जो है वो उसमें पे करती है, उसके अलावा गवर्नमेंट पे करती है।
और ये जो भी लोग यहाँ पे अच्छी सैलरीज़ कमा रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं या किसी डेजिग्नेशन पे हैं, तो वो उनको रखनी चाहिए। ये कंप्लीट फैमिली की इंश्योरेंस होती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो जनरल इंश्योरेंस जो है वो आपका कवर नहीं कर सकती। उसमें जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो आपके बहुत काम आ सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।